दूसरे दिन सुबह ही किन होंगयान अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर अपने अपार्टमेंट के पार्किंग से निकल रही होती है। तभी एक ऑडी उसकी कार के सामने अचानक आ जाती है। ये देख के किन होंगयान थोड़ी गुस्सा हो जाती है। किन होंगयान ने कार से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, फेंग चाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेंग चाओ ने कार से बाहर आकर कहा, प्रेसिडेंट किन, आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे आपको रोकने के लिए यहाँ आना पड़ा। फेंग चाओ सोचता है, ये चेन अब किन होंगयान का आदमी है। अगर मुझे उस पर हाथ डालना है तो मुझे पहले किन होंगयान से खोकर गुजरना होगा। किन होंगयान ने अपने नाजुक अंदाज में कहा, मुझे बताओ असल में मामला क्या है? फेंग चाओ जैसे ही किन होंगयान के करीब आता है तो वो हवस या शर्म से बेहाल होने लगता है। उतने में ही फेंग चाओ की नजर किन होंगयान के ब्रेस्ट पर पड़ती है, जिसे वो कमीना घूर घूर कर देखता रहता है। फेंग चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन को ये भी पता है कि जन्मदिन के बैंक्वेट के दिन मैंने वैंग फैमिली से वादा किया था कि मैं यी चेन को युनजो में रहने की जगह नहीं दूंगा। किन होंगयान ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, क्या यी चेन? फेंग चाओ ने स्टाइल में खड़े होते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब वो एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। मुझे पता है कि वो अब आपका बॉडीगार्ड है, इसीलिए वो पहले से ही हुआ शेंग ग्रुप का औपचारिक एम्प्लॉय है। तो देखिए कि ये मेरी डील काम करती है या नहीं। मैं ये चेन की एनुअल सैलरी की 10 गुना सैलरी दूंगा, लेकिन आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। आप इसे मेरे लिए एक उपकार समझें। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपका ये एहसान चुकाऊंगा। किन होंगयान ने चौंक कर अजीब सा मुंह बनाकर कहा, ये चेन को नौकरी से निकाल दो? तुम उसे उसकी एनुअल सैलरी का 10 गुना वेतन दोगे? फेंग चाओ सोचता है, एक बॉडीगार्ड की एनुअल सैलरी अधिकतम 2 लाख होती है। इसका 10 गुना 2 मिलियन होता है, जो कुछ भी नहीं है। फेंग चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अभी के अभी इतनी रकम दे सकता हूँ। किन होंगयान ने स्टाइल में खड़े रहकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बारे में फैसला नहीं कर सकती हूँ। मैं ये चेन को कॉल करके पूछूंगी। किन होंगयान सोचती है, ये तो वाकई मजेदार है, मुझे ये चेन को बताना पड़ेगा। फिर सीन बदलता है। ये चेन के फोन पर किन होंगयान का कॉल आता है। ये चेन ने कॉल में कहा, हेलो होंगयान, तुम कहना चाहती हो कि फेंग चाओ तुम्हें ढूंढ रहा है? किन होंगयान ने मुस्कुराते हुए कॉल में कहा, ये चेन, फेंग चाओ ने कहा है कि वो आपको हुआशेंग ग्रुप से इस्तीफा दिलवाने के लिए आपकी एनुअल सैलरी का 10 गुना भुगतान करना चाहता है। क्या आप इस पर विचार करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये कीमत काफी आकर्षक है। ये चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसमें विचार करने की क्या बात है? 10 गुना सैलरी मिले तो मैं जरूर जाऊंगा। उसे पैसे भेजने दीजिए। पैसे मिलते ही मैं सीधे कंपनी से इस्तीफा दे दूंगा। किन होंगयान ने कॉल काटकर फेंग चाओ से कहा, ये चेन तुम्हारी डील के लिए सहमत हो गया है। फेंग चाओ सोचता है, बिल्कुल, जब तक पैसा काफी है, इस बेचारे ये चेन को जहां चाहे वहां भेज सकता हूं। फेंग चाओ ने अपना फोन निकालते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन, प्लीज मुझे उनका बैंक अकाउंट नंबर भेजें। किन होंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको उनका बैंक अकाउंट नंबर भेज दिया है। फेंग चाओ ने पैसे ट्रांसफर करते हुए कहा, मैं इसे अभी ही ट्रांसफर कर दूंगा। आपकी कंपनी में उसकी एनुअल सैलरी कितनी है, 1 लाख या 2 लाख? किन होंगयान ने मजाकिया अंदाज में कहा, 6.7 मिलियन। आपको 67 मिलियन ट्रांसफर करने होंगे। फेंग चाओ ने जल्दबाजी में कहा, ठीक है, 67 मिलियन। फिर अचानक ही फेंग चाओ को समझ आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चौंकता है। फेंग चाओ चिल्लाते हुए कहा, कितना? 67 मिलियन? धिक्कार है। हुआशेंग ग्रुप के सीईओ की एनुअल सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। ये सब देखकर किन होंगयान हंसने लगती है। फेंग चाओ ने किन होंगयान के करीब आते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? मैं सचमुच ये चेन को खरीदना चाहता हूँ। किन होंगयान ने सीना तान कर कहा, मैं भी आपके साथ बहुत गंभीरता से एक सौदा कर रही हूँ। किन होंगयान ने उंगली दिखाते हुए कहा, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो भविष्य में इतनी अकड़ मत दिखाना। आकाश के परे भी एक आकाश है, वहां कोई बहुत बेहतर व्यक्ति है। किसी को भी खुद से नीचा मत समझो। ये धमकी सुन के फेंग चाओ की बोलती बंद हो जाती है। फिर फेंग चाओ अपमानित होकर अपनी कार में बैठने चला जाता है। फेंग चाओ ने कार में बैठते हुए कहा, ये चेन अब तुम्हारा कुत्ता है, तुम उसको इस हद तक प्रोटेक्ट कर रही हो, तो भविष्य में इसका पछतावा मत करना। फेंग चाओ ने कार में बैठकर झूठी मुस्कान के साथ कहा, वैसे मैं वैंग जिया को शादी का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा हूँ। शायद हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जब समय आएगा तो मैं प्रेसिडेंट किन और बॉडीगार्ड ये चेन को शादी में साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फिर फेंग चाओ अपनी कार लेकर जाने लगता है, लेकिन किन होंगयान वहीं खड़े उसे जाते हुए देखती है। फेंग चाओ ने जाते हुए चिल्लाकर हंसते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम ये चेन को ठीक से समझा दो, वरना वो मेरी शादी में कुत्ते की तरह रोने लगेगा। उसके जाने के बाद किन होंगयान सोचती है, फेंग चाओ, बेवकूफ जानवर, फैंग फैमिली की दशकों की मेहनत तुम्हारे हाथों में जल्द ही बर्बाद हो जाएगी।
किन होंगयान स्टाइल में खड़े होकर सोचती है, हालांकि मैं वास्तव में ये आशा करता हूँ कि फेंग चाओ और वैंग जिया की शादी जल्दी हो जाए। इस तरह से ये चेन उस लड़की को जल्द ही भूल जाएगा, जिससे मुझे बेहतर मौका मिलेगा। फिर ये चेन के ऑफिस का सीन दिखता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और ये चेन खड़े खड़े अपनी ऑफिस की खिड़की से नीचे देख रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी झेंग होंग होता है, जो युनझो केटरिंग का मालिक है। झेंग होंग ने शांति से कहा, प्रेसिडेंट ये, आपने मुझे बुलाया था कि आपको मुझसे कुछ काम करवाना है। झेंग होंग सोचता है, युनझो शहर के सबसे बड़े ग्रुप के मालिक को मुझ जैसे रेस्टोरेंट वाले से क्या चाहिए। ये चेन ने शांति से कहा, बॉस झेंग, मैं युनझो शहर में आपके सभी रेस्टोरेंट्स पर कब्जा करना चाहता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि 2 महीने के भीतर मैं झोंग वे को हरा दूंगा। इसके बाद युनझो शहर में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहने दूंगा। आप अपनी कीमत बताओ। झेंग होंग सोचता है, हुआ शेंग मेरे रेस्टोरेंट का कारोबार खरीदना चाहता है, ये तो वाकई बहुत बढ़िया बात है। झेंग होंग ने कहा, 60 मिलियन, मुझे 60 मिलियन दो। युनझो शहर में मेरे सभी 7 रेस्टोरेंट्स तुम्हारे होंगे। तब मैं प्रेसिडेंट ये के साथ पूरी तरह से सहयोग करूंगा और निश्चित रूप से 2 महीने के भीतर झोंग वे को बर्बाद कर दूंगा। ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, डील डन। फिर ये चेन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ये चेन सोचता है, ओल्ड मैडम वैंग के जन्मदिन के बैंक्वेट में झोंग वे ने कहा कि वो युनझो शहर के रेस्टोरेंट उद्योग में मेरे लिए टिके रहना असंभव बना देगा। फिर शिष्टाचार वश मैं उसे युनझो शहर के रेस्टोरेंट उद्योग से गायब कर दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद सुबह 8 बजे का सीन दिखता है, जहां पंगलाई रोड कमर्शियल स्ट्रीट पर कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं। उनमें से कोई कहता है, इस रेस्टोरेंट ने अपना नाम बदल लिया है। फिर रेस्टोरेंट दिखता है, वो काफी आकर्षक और बहुत ही बड़ा होता है। काफी लोग वहां पर आ रहे होते हैं। कोई कहता है, युन जोंग युन, कितना भव्य है, क्या इसे सामने वाले लू वाई लू रेस्टोरेंट द्वारा खोला जा सकता है। दूसरा कोई कहता है, लू वाई लू और शान वाई शान के बॉस झोंग वे, मैं उन्हें जानता हूँ। बॉस झोंग वाकई बहुत अमीर हैं, उन्होंने एक और रेस्टोरेंट खरीद लिया। कोई कहता है, ये रेस्टोरेंट सचमुच शानदार है, चलिए आज रात यहीं डिनर करने चलते हैं। फिर सीन बदलता है, जहां कोई आदमी गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता हुआ दिखता है, जो शायद झोंग वे ही होगा। झोंग वे ने चिल्लाकर कहा, सामने वाले रेस्टोरेंट ने अपना नाम क्यों बदल लिया। युन जोंग युन, क्या वे मेरे लू वाई लू को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। वेटर ने पीछे से कहा, बॉस, मैंने सुना है कि सड़क के उस पार बॉस झेंग का रेस्टोरेंट कुछ दिन पहले बिक गया है। ये नया नाम शायद नए खरीदने वाले व्यक्ति ने दिया है। झोंग वे ने गुस्से में कहा, ओह, ये लापरवाह लड़का कहाँ से आ गया जो मुझसे भिड़ने को तैयार है। क्या उसे पता नहीं कि युनझो के रेस्टोरेंट उद्योग में मेरा दबदबा है। जब समय आएगा तो वो सब कुछ खो देगा। झोंग वे ने गुस्से में कहा, मेरे लिए दूसरी तरफ के रेस्टोरेंट में ध्यान रखें, अभी मुझे सभी को महत्वपूर्ण निर्देश देने हैं। वेटर ने डरते हुए कहा, हाँ बॉस। फिर बदलता है, उस झोंग वे ने अपने सभी कर्मचारियों को धमकाने के लिए बुलाया होता है। झोंग वे ने चिल्लाकर कहा, आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव समारोह आयोजित कर रहे हैं। तुम सभी को इसे हाई स्टैंडर्ड के अनुरूप तैयार करना होगा। कोई गलती स्वीकार्य नहीं है, समझ गए। सभी कर्मचारी ने एक साथ कहा, यस सर। उतने में ही सीन बदलता है और लग्जरी ज्वेलरी टिफनी टिफनी एंड कंपनी का सीन दिखता है। कोई कहता है, यंग मास्टर फेंग, ये वही अंगूठी है जिसका आपने ऑर्डर दिया था। ये रिंग फेंग चाओ ने ली होती है, जो काफी सुंदर दिख रही होती है, लेकिन फेंग चाओ खुद बहुत ही कमीना दिख रहा होता है। फिर फेंग चाओ रिंग ले जाते हुए सोचता है, आज मैं एक भव्य प्रपोजल समारोह आयोजित करने जा रहा हूँ, जिससे वैंग जिया को एक ही झटके में जीत लूंगा। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखता है, वैंग जिया और फेंग चाओ एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। वैंग जिया ने कहा, फेंग चाओ, एक सामान्य डिनर ठीक रहेगा। मैं फर्स्ट क्लास जिया की प्रोजेक्ट की डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, मेरे पास व्यस्त रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फेंग चाओ ने मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर कहा, आज का दिन बहुत खास है। मैंने खास तौर पर लू वाई लू में एक टेबल बुक की है। बेबी, प्लीज मुझे ये सम्मान प्रदान करो। फेंग चाओ ने वैंग जिया के करीब आते हुए कहा, इसके अलावा लू वाई लू आपकी कंपनी के काफी करीब है ना। लेकिन वैंग जिया की नजर पीछे की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वैंग जिया ने उस रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो रेस्टोरेंट अभी अभी खुली है? वैंग जिया ने हैरान होते हुए कहा, युन जोंग युन, कितना शानदार रेस्टोरेंट है। फेंग चाओ ने अपने आप से कहा, लू वाई लू के सामने ये रेस्टोरेंट कब खुला था। फेंग चाओ सोचता है, ये रेस्टोरेंट कितनी शानदार है, ये लू वाई लू के ठीक सामने खुली है, इसलिए इसे भी झोंग वे ने ही खोला होगा। फेंग चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका तुरंत इंतजाम करूंगा। ठीक है, मैं अपनी बेबी की बात सुनता हूँ, फिर हम युन जोंग युन में खाना खाने चलेंगे। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।
Thanks for watching our videos. Please like and subscribe guys.